जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो नया घटना चक्र बुक आया है दोस्तों, उसमें बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2021 का टोटल 100 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न में से किस परिघटना का कारण होता है। दोस्तों तो ये अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन होता है। बात करें दोस्तों, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वहीं पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। काफ़ी बार ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें याद रखने हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्र बलों में शामिल हुआ था। तो बुल्गारिया जो है ब्रिटेन के खिलाफ केंद्र बलों में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हुआ था। दोस्तों कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया वर्ष 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्र बलों में शामिल हुआ। ओटोमन साम्राज्य वर्ष 1914 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है। तो टिहरी जो बांध है यह भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। कई बार सिर्फ भागीरथी देता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। यह बांध टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर प्रश्न, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। किसी अर्धचालक का अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है, जिसके कारण उसकी चालकता बढ़ जाती है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न है और मैथ के प्रश्न को हम लोग स्किप करेंगे और जीके जीएस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। तो मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। वह वडियार वंश का शासक था। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है। तो यह चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है राज्यसभा सदस्यों की संख्या। चलते हैं 11वां नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो जालियांवाला बाग की जो घटना है यह 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था। 13वां नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ है। बांग्लादेश वर्ष 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे पूर्व यह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का भाग था। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। तो किसमें चांदी नहीं है दोस्तों, तो देख सकते हैं जर्मन सिल्वर, जो कि आपको काफ़ी कन्फ्यूज करता है ये ऑप्शन। जर्मन सिल्वर में सिल्वर सिर्फ नाम में है, इसमें सिल्वर कहीं नहीं होता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, निकेल एवं जस्ता पाया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा, निकेल, जस्ता पाया जाता है। इसमें चांदी की कोई मात्रा नहीं पाई जाती है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है। तो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से एमाइलेज संबंधित है। क्या है दोस्तों, एमाइलेज संबंधित है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस का एक भाग है। एमाइलेज
स्टार्च का अपघटन करने उसको ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ का प्रश्न हम लोग स्किप करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं जीके जीएस प्रश्न की ओर। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं आर्द्रवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो 18 का यहाँ पर आंसर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे देश में विद्या गेहूं अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, जया चावल की किस्म है, यह भी हमें याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है। पेराम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है, जिसका जो उद्घाटन है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 1955 को किया था। 20वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी जो थे वह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री रहे थे। और सभी की बात करें दोस्तों, और सभी की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जो थे दोस्तों वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वही एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे, जबकि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए थे। 21 नंबर प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनोन तथा टॉरपिनिऑल का मिश्रण किस रूप से कार्य करता है? तो यह रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, उसे हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध से दही का निर्माण जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है और यह क्रिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनहरा चावल, जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं। सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। उसके बाद देख सकते हैं रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। इस क्लास का आपका पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट के अलावा भारी पानी जिसे DTO का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी पानी का प्रयोग, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST है, मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है दोस्तों? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एनीमिया कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती है। भारत से होकर एक ही अंतर्राष्ट्रीय रेखा कर्क रेखा ही गुजरती है। दिए गए विकल्पों में ब्राजील, सोमालिया, केन्या से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, पर इन देशों के मध्य से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल जो बांध है ये सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। भाखड़ा बांध जलाशय का नाम गुरु गोविंद जलाशय रखा गया है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जोग या जिसे गोरसप्पा जलप्रपात कहते हैं दोस्तों, ये शरावती नदी के किनारे कर्नाटक में है। ठीक है, जोग जलप्रपात शरावती नदी के किनारे कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। 32 नंबर प्रश्न की बात करें, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो इसका जीवनी का नाम है मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा। चलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं जहां आरा
द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा फरवरी 1922 में। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसका सबसे बड़ा कारण चौड़ा चौड़ी घटना था दोस्तों, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। 34 नंबर प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 35 नंबर प्रश्न है, नक्कीसदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है दोस्तों, इसे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न की बात करें, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये 24वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 में हुआ था, जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मैथ का प्रश्न जो है स्किप करते हैं, डायरेक्ट जीके जीएस प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो पूगा जो घाटी है ये लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो यह मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी और मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनी थी। मगध महाजनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे चलकर मगध मौर्य राज्य का रूप में परिणत हो गया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था दोस्तों? तो बंगाल में जो अमला होता था यह जमींदार का अधिकारी होता था। मुर्रा नस्ल किसका है? तो मुर्रा जो नस्ल है दोस्तों, तो यह भैंसों का एक नस्ल है। मुर्रा भैंसों का एक नस्ल है। यह मुख्यतः हरियाणा एवं पंजाब में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कम से कम इस वीडियो पर 100 लाइक होने चाहिए और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो भारत आय कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कई बार ये तीनों सदस्यों के नाम भी पूछे जाते हैं। तीनों सदस्यों में वर्ष 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें सर पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष हैं, स्टोपर्ट क्रिप्स जो थे ये सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर जो थे यह नौसेना अध्यक्ष थे। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण जरीब नहीं है। ठीक है, पोलज, परोती, बंजर अकबर के काल की भूमि का वर्गीकरण थे, जबकि जरीब भूमि का वर्गीकरण अकबर के समय में नहीं थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था दोस्तों? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ था। वहीं जैन धर्म का 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थकर जैन धर्म के ऋषभदेव थे, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। बॉर्डर से सटे हुए जितने भी सड़क हैं इन्हीं द्वारा बनाए जाती हैं। 47 नंबर प्रश्न है, अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, अंकलेश्वर गुजरात में स्थित पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। नेक्स्ट चलते हैं, 48 नंबर प्रश्न है,
अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो अवध राज्य का जो अंतिम शासक था यह वाजिद अली शाह थे। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह थे। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। अवध राज्य की राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं एक साइंस का नॉमरिकल आ गया है 49 में। तो दिया गया है कि भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग का प्रारंभिक वेग 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा k/9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। इसका जितना भी रीजनिंग का सवाल है, मैथ का सवाल है दोस्तों, ये आपको PDF दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में तथा दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना HD मॉडल पर थी, वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालोविंस पर आधारित थी। बात करें दोस्तों भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जबकि राउरकेला उड़ीसा राज्य में अवस्थित कारखाना है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट है, जिंक धातु पर जब पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे तापीय उत्सर्जन कहते हैं। 52 नंबर मैथ का प्रश्न है दोस्तों। हम लोग मैथ का प्रश्न को स्किप करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं GK GS के प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार दरोगा, BPSC, बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो पर अवेलेबल मिल जाएंगे। 55 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। यह ब्रेटन वुड सम्मेलन का देन है दोस्तों। IMF का मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। 56 नंबर प्रश्न है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो यह सहभोजिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। सहभोजिता का मतलब है एक पेड़ पर कोई दूसरा पेड़ उग जाता है जिससे उसको ना लाभ होता है, बड़ा वाला पेड़ को ना हानि होता है। आर्किड का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति को लाभ तो होता है लेकिन दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। 57 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में वनवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा दर्रा स्थित है? तो डेबसा जो दर्रा है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डेबसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी के कारण होते हैं? एलर्जी कारक कौन होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्थोनियम। पार्थोनियम एक परागकण है, एलर्जी कारक पौधा है। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो इसमें से जो है दोस्तों जाइलम का भाग चालन नालिका नहीं होता है। जाइलम का भाग चालन नालिका नहीं होता है। चालकनी नालिका जो है ये फ्लोएम का भाग है। जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन उत्तक है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थों का संवहन करना है। इससे निम्न भाग होते हैं वहिनिका, वाहिका, तंतु तथा मृदुतंक। अतः चलनी नालिका जो है दोस्तों यह जाइलम का भाग ना होकर फ्लोएम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्तर नीलगिरी है दोस्तों। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, उपयुक्त विकल्पों में पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 62 नंबर प्रश्न है, कैप्रोलेक्टम का उपयोग
किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो कैप्रोलेक्टम का प्रयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कैप्रोलेक्टम का उपयोग नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है श्वेतलिंग खेल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आते एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य में हुआ था? तो हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ था दोस्तों 1950 से 52 के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के बीच हुआ। जो इसके अध्यक्ष थे बी लाल के नेतृत्व में यह उत्खनन हुआ था हस्तिनापुर का। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो मानव शरीर के मायोपिया को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया जो है दोस्तों इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। वहीं दूर दृष्टि या मायोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। मायोपिया का निकट दृष्टि दोष कहा जाता है जिसमें रोगी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई थी? तो कौन सी वस्तु हड़प्पा शवस्थल से प्राप्त नहीं हुई थी दोस्तों? तो सूती वस्त्र जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेत जो है दोस्तों यह उत्तर भारत का पहाड़ी क्षेत्र है, जबकि यह पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, यह उत्तराखंड के हिमालय का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर प्रश्न, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? तो 2017 में विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 70 नंबर प्रश्न, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो नागलपुरम नगर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासकों में कृष्णदेव राय का नाम आता है। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। वह कौन सी गैस है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। 72 नंबर देख सकते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है दोस्तों? तो यह जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 70, इसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148 के 1 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न, शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो हानिकारक खरपतवार बात करें आइचोर्निया है। आइचोर्निया एक हानिकारक जलीय खरपतवार है, इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का जो सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? ईरान सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि सार्क में 8 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। सार्क की स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट करके जरूर बताएं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीनी बोस लागू किया गया था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में मुगल दरबार में
चाहर यानी कि तस्लीम और जमीनबोश जमीन को चूमना लागू किया गया था। 79 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो कि स्थानीय भाषा था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आते एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सेशन आपको देखना अवश्य जरूरी है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ है दोस्तों, यह चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय की बात करें तो अनुचुंबक जो चुंबकत्व है वह एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन आदि से आकर्षित होते हैं। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मोड़े स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो शंकिसा स्तंभ पर। शंकिसा स्तंभ पर जो है दोस्तों यह विशाल हाथी स्थापित है, यह उत्तर प्रदेश में है। 83 नंबर प्रश्न की बात करें, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रेचल कार्सन है। रेचल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, काफ़ी चर्चित ये पुस्तक है। 85 नंबर प्रश्न है, तेलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो तेलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। तेलैया बांध बराकर नदी पर निर्मित है। यह कोडरमा झारखंड में है और यह बराकर दामोदर की सहायक नदी है। बराकर किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो दामोदर की सहायक नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। 87 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणियों में से अगला पद, ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का जो सवाल है हम लोग स्किप करते हैं और 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो है दोस्तों यह अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। सुमेलित करना है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। इधर सुमेलित जो किया हुआ है डायरेक्ट उस पर आते हैं। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित है, यहाँ देख सकते हैं। 101वां संवैधानिक संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के बारे में है। 102वां जो है दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन है। 103वां जो संवैधानिक संशोधन है यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं 104वां संवैधानिक संशोधन जो है लोकसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त करने की बात कही गई है 104वां संवैधानिक संशोधन में। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसका परिणाम समान होता है, यही यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा AC का परिमाण व दिशा दोनों बदलती रहती है, अतः कहा जा सकता है कि इसका परिमाण समान नहीं रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आते एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक DG तेंदुलकर हैं। DG तेंदुलकर द्वारा महात्मा गांधी लाइफ ऑफ महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में एक पुस्तक लिखी गई थी। 93 नंबर प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। 94 नंबर प्रश्न है, नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामेरी बाघ अभ्यारण्य भारत के असम राज्य में स्थित है। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख सकते हैं ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको PDF दे दिया जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आर्द्रतापूर्ण दिन में प्रातः काल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप के नीचे क्षैतिज दिशा में
तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ आती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है मूल दाब। मूल दाब इसका कारण होता है। 98 नंबर प्रश्न है, सल्तनत काल में के दौरान दीवान-ए-अर्ज किसका विभाग है? तो दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग है। ठीक है, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग है। नेक्स्ट चलते हैं, पिटली द्वीप अभ्यारण्य कहाँ है? तो पिटली द्वीप जो अभ्यारण्य है यह लक्षद्वीप में है। पिटली द्वीप अभ्यारण्य लक्षद्वीप में है। इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य रखा गया है। 100वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 100वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से कितने सीटें हासिल होनी चाहिए? तो 1/10 सदस्य। 1/10 सीटें जो है आपको लोकसभा में विपक्षी दल का नेता बनने के लिए लाना आवश्यक है। ठीक है, तो देख सकते हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के लिए कुल सीटें 1/10 सीटों को हासिल करना आपके लिए आवश्यक है। तो आज अभी हम लोगों ने देखा बिहार दरोगा का जो घटना चक्र का नया बुक आया है दोस्तों, उसमें आज हम लोगों ने 2021 में हुए बिहार दरोगा के मेंस का जो पेपर था दोस्तों, उसको पूरा 100 प्रश्न हम लोगों ने देखा। ये परीक्षा 24/4/2022 को हुआ था दोस्तों। तो ठीक है, बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2021 का भी हम लोगों ने सोल्यूशन देखा। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास का पहला जो क्लास है दोस्तों, ये आपको दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जरूर देख लें। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। 100 लाइक का इस वीडियो पर टारगेट है, आपको PDF 100 लाइक के बाद मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।